तो जनाब ये है बयाल कैंप, जहाँ से नांगा पर्वत सबसे क्लियर नज़र आता है। ये दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 8,126 मीटर है और इसकी मुश्किल चढ़ाई की वजह से इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं। ये वही पहाड़ है जिसको सर करते हुए पाकिस्तान के मशहूर माउंटेनर मोहम्मद अली सतपारा अपनी जान गंवा चुके हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक का अपना सफ़र और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम फ्रॉम फेरी मेडोज। बहुत शुक्रिया लाला, सुबह सुबह कबाब आ गया हमारे पास। अच्छा, तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मैं फेरी मेडोज पहुंच गया था शाम को 5 बजे के करीब। तो अभी नेक्स्ट डे और सुबह का क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। मेरे रूम से बाहर निकलते साथ ही सामने नांगा पर्वत सलामी देने के लिए खड़ा हुआ है। और सुबह सुबह ठंड के अंदर कहवा पीने का जो मज़ा है इस टाइम बहुत क्लास है। रात को सीन ये था कि यहाँ पे शदीद ठंड थी, जैसा कि होनी भी चाहिए। अक्टूबर का एंड है और ये ऑफ सीज़न है। ये हमारा एक और दोस्त भी आ गया सुबह सुबह, आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं। हेलो। ठंड इतनी है कि कावा अभी आया था, गरम गरम था। 2-3 मिनट के अंदर कावा ठंडा हो गया। इस टाइम फुल पानी बन चुका है। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे रात 2 बजे के बाद से पानी ना ठंडा आ रहा है ना गर्म आ रहा है, क्योंकि जो भी नलकियाँ बंद होते हैं उनमें रात को इस मौसम के अंदर पानी फ्रीज हो जाता है। तो अभी वो कह रहे हैं कि पीछे गीजर्स वगैरह चल रहे हैं सारे हमारे, लेकिन वो टाइम लगेगा। तकरीबन 10-11 बजे के बाद पानी जाके आना शुरू होगा नलकों के अंदर। यानी कि इस कदर ठंड है यहाँ पे, आप इमेजिन कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वेरी गुड। तकरीबन 10 बजे नाश्ता करके मैं निकल पड़ा ब्याल कैंप की तरफ। फेरी मेडोज में कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, जिससे इस जगह की खूबसूरती बहुत अफेक्ट हो रही है। अनलाइक फेरी मेडोज, ब्याल कैंप का ट्रैक शुरू ही जंगल से होता है। इस जंगल के अंदर एक नेचुरल साउंड ट्रैक चल रहा होता है। परिंदों की आवाज़, हवा का फ्लो और पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम्स। बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग आती है।
अच्छा जी, मैं तुझसे आगे था जब लोग निकले थे बयाल कैंप ट्रैक शुरू करने के लिए, लेकिन मेरे से ना ये चीज़ देख के रहा नहीं जाता। मुझे कहता है मैं इस पर रुकूँ, इसको देखूँ, इसको एब्जॉर्ब करूँ, फिर आगे जाऊँ। बाकी सब मेरे से आगे निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे, लेकिन मैं भी रुका हूँ। एक बड़ी प्यारी चीज़ नज़र आई, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस दस के नीचे ना पानी गिरते हुए जमा हुआ है, और क्या प्यारा मंजर लग रहा है। इस समय वाटर फ्लो है यहाँ से, तो पूरी स्ट्रीम आ रही है पानी की, चलती हुई आ रही है, और यहाँ पे आगे पानी जमा हुआ है। बहुत प्यारा व्यू है यार। ये वो जगह है जहाँ नांगा पर्वत अपनी फुल ग्लोरी में नज़र आता है। पहली बार समझ आता है कि ये क्यों किलर माउंटेन कहलाता है। इतना बड़ा, इतना पावरफुल और इतना खूबसूरत। थोड़ी देर उस पॉइंट पे रुक के मैं आगे निकल पड़ा। आगे का सफ़र एक प्रॉपर सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री टाइप फील हो रहा था। कुछ देर चलने के बाद ये वाटर क्रॉसिंग देखकर मैं थोड़ी देर यहीं बैठ गया। नीचे ठंडा पानी बह रहा था और चारों तरफ घना जंगल। कभी कभी ट्रैक का बेस्ट पार्ट वो होता है जब आप सिर्फ रुक के नेचर को फील करते हो। थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करके मैंने बैग उठाया और वापस अपना सफ़र शुरू कर दिया। यहाँ रास्ता बारीक ज़रूर है, मगर यही वो पार्ट है जो ट्रैक को यादगार बनाता है। एक साइड घना जंगल, एक साइड खाई और बीच में ये लाइन जैसी ट्रेल। लाहौर से आए हुए ये 5 दोस्त भी मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे। कभी ये मेरे से आगे होते तो कभी मैं इनसे आगे निकल जाता। स्टीप है यार एकदम। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चल के जब मिड पॉइंट आया, मैं सोच रहा था यहाँ चाय पी के फ्रेश हो जाऊंगा, लेकिन ऑफ सीज़न की वजह से ये पूरी जगह बंद थी। बस कुछ देर कमर सीधी करने की जगह मिल गई। मिड पॉइंट होटल के बिल्कुल साथ एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम है, जहाँ से पीने के लिए साफ पानी भरा जा सकता है। ये जो पानी आ रहा है, ये साफ पानी है। आप यहाँ से अपना बोतल वगैरह भर सकते हैं।
हर स्ट्रीम से नहीं भर सकते, लेकिन ये जो स्ट्रीम है साइड से होके आ रही है, बड़ी मेन स्ट्रीम से हट के है ये स्ट्रीम, छोटी स्ट्रीम, यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। थोड़ी देर और चलकर मैं बहुत थक गया और यहाँ मुझे ज़रूरत थी 5 मिनट की एक और ब्रेक की। फेरी मेडोज़ आओ तो बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, तो अगर आप इस जंगल से अकेले गुजर रहे हों और इर्द गिर्द से कोई आवाज़ आए तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस सीधे चलते जाना है। अब हम पानी के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, जिससे इस पूरे ट्रैक का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो जाता है। मिड पॉइंट के बाद ट्रैक बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, बस सीधा रास्ता, कंफर्टेबल वॉक और घने जंगल की वाइब आती है। ये वाकई एक अनबयानेबल एक्सपीरियंस था। इतना समय लगे है आगे 5 मिनट, अगर ब्याल कब तक? ऐसे 5 मिनट है, वैसे 10 मिनट। अरे तो ये बोलो और आगे उसके ये भी पड़ता कितना? अच्छा ठीक है, तो आ गया ये भाई सही बताएंगे इनसे नहीं। यहाँ फिर से आके रास्ता बहुत श्रिंक हो गया और भाई लोग अभी आए थे, मैंने बताया अगर 5 मिनट रह गए ब्याल को। तकरीबन 2.5 घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच गया बयाल कैंप। अच्छा जी, ये सारा का सारा एरिया जो है ये ब्याल कैंप कहलाता है। ये पूरा ग्रीन हुआ करता था, लेकिन ये मौसम नहीं है इस चीज़ का, ग्रीनरी का। अक्टूबर एंड हो रहा है तो सारी जो घास है वो जल गई हुई है ऑलरेडी, तो हमें ऐसा ये येलोइश और ऑरेंजी इसका वो कलर नज़र आ रहा है। अभी टाइम हो गया है 12:30 और हम वहाँ से निकले थे 10 बजे। 10 बजे निकल के 12:30 बजे आया हूँ यहाँ तक, लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले लेके आया हूँ, उसके अलावा मैं साथ वीडियो वगैरह बनाते हुए आया हूँ, तो इसलिए मुझे डबल के करीब टाइम लगता है। बाकी जो व्यू है यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू है। ये रोड जा रहा है, ट्रैक जा रहा है और सामने वो द माइटी किलर माउंटेन। माशाल्लाह यार क्या खूबसूरती है, अल्लाह अकबर। काफ़ी स्टीप है जगह जगह पे ना, ये रास्ते में काफ़ी स्टीप हो जाता है, फिर बीच में प्लेन हो जाता है। ब्याल कैंप आके थोड़ा सा एक और वाटर ब्रेक लिया हमने। I have my own.
मेरे पास एटलीस्ट वाटर बॉटल नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम आ रही है, छोटी छोटी स्ट्रीम है, वहाँ से आप पानी रिफिल कर सकते हो। एटलीस्ट बॉटल हो आपके पास तो आप फिल कर सकते हो इजीली। और ब्याल कैंप के अंदर इस टाइम अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर कोई एक भी कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, ना कोई टक शॉप है, ना कोई होटल है। सब कुछ जो था मुझे फेरमडोज के ऊपर है वो भी लिमिटेड है। फेरमडोज के अंदर भी बहुत सारे होटल्स के अंदर लॉक हुए हैं होटल्स। मैं पूरा विजिट किया सुबह सुबह उठ के मैंने। मोस्टली जो होटल्स हैं वो लॉक्ड हैं। बहुत चंद एक होटल्स हैं जो कि इस टाइम वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे या तो बहुत कुछ जियाला हो तो वो आता है, या फिर जो फॉरेनर्स हैं वो आते हैं। इसलिए हमें तकरीबन कल से मैं आया हूँ यहाँ पे, ये 5 भाई लोग मिले हैं और जो फैमिली मेरे साथ थे वो है। इसके अलावा मैंने अभी तक यहाँ पे कोई लोकल बंदा लाहौर से या इस्लामाबाद वाला नहीं देखा। ऐसा ही है, ऐसे ही है। जितने भी नज़र आ रहे हैं सब फॉरेनर्स हैं। इंडोनेशिया से लोग आए हुए हैं, यूएसए से लोग आए हुए हैं, कनाडा से लोग आए हुए हैं। तो ये सिर्फ ये लोग हैं वहाँ पे। कहाँ से? जर्मन से भी आए हुए हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पे फ़िलहाल। और जहाँ पे जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ इंपीरियल होटल, वो कहते हैं कि हमारी सर्विस जो सी है वो दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा साल चलती है। तो ये होता ही है कि वहाँ के जो ऑनर हैं और जो वहाँ पे काम करते हैं वो तातू विलेज के अंदर ही रहते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट ने आना हो तो वो इंपीरियल होटल वालों से रब्ता करके उनके साथ प्लान कर सकता है। वो 3 दिन के लिए आएंगे, अपना सेटअप लगाएंगे सिर्फ आपके लिए, और आप दिन वहाँ पे 2 दिन 3 दिन स्टे करेंगे, आपके साथ ही वो नीचे वापस आ जाएंगे। ये सीन होता है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू ईयर के लिए आते हैं फेरीमेडोज। तो जो इनसे रब्ता करते हैं, ये तातू विलेज से ऊपर आके उनका सेटअप लगाते हैं। 3 दिन 4 दिन जितना रहना होता है वो रहते हैं, और फिर उनके साथ यहाँ पे चले जाते हैं। और बाकी ये पीछे ब्याल कैंप से व्यू चेक करो यार, क्या मज़े का व्यू है। नांगा पर्वत यूँ जैसे सलामी पेश कर रहा है सामने खड़ा होकर, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन हमने आगे भी यहाँ ब्रेक नहीं मारी, हमने आगे जाना है। ब्याल से जो हमारा व्यू पॉइंट है ऑलमोस्ट वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ से व्यू इससे भी मज़ीद अच्छा होगा। यहाँ तक आने के बाद हवा जो है वो बहुत शरीर ठंडी हो गई है, तो अब मुझे मेरी जैकेट ऊपर से चाहिए। यहाँ नेचर की खूबसूरती के साथ साथ हम इंसानों की फैलाई हुई गंदगी भी मिली। ब्याल कैंप से व्यू पॉइंट तक का ट्रैक बहुत मुश्किल है। अब आके ये ट्रैक काफ़ी स्टीप हो गया था और थकावट की वजह से बार बार रुकना भी पड़ रहा था। गूगल के मुताबिक ब्याल कैंप की ऊंचाई तकरीबन 11,480 फीट है और व्यू पॉइंट की ऊंचाई तकरीबन 12,500 फीट, यानी 45 मिनट के इस ट्रैक में हम तकरीबन 1,000 फीट की हाइट गेन करते हैं। इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से सांस का इशू बहुत नॉर्मल है, तो अगर आप थक जाएं तो बेहतर है कि खड़े खड़े ही ब्रेक लें और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करें। पैंतालीस मिनट का ये मुश्किल ट्रैक कवर करके मैं आखिरकार पहुंच गया व्यू पॉइंट। तो जनाब ये है ब्याल कैंप का व्यू पॉइंट, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12,500 फीट है
और यहाँ से नांगा पर्वत और उसके ग्लेशियर का खूबसूरत तरीन व्यू लिया जा सकता है। इस पत्थर के बिल्कुल बगल से एक रास्ता निकलता है जो जर्मन व्यू पॉइंट तक जाता है। अगर आप वहाँ तक जाएं तो ग्लेशियर में टूट के गिरते हुए तोदों की आवाज़ें आपको क्लियर सुनाई देंगी, लेकिन हमारा प्लान वहाँ तक जाने का नहीं था। ग्लेशियर का ये शॉट ड्रोन कैमरे को तकरीबन 100 मीटर यानी तकरीबन 330 फुट नीचे भेज के लिया गया है। इससे इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ओके जी, फाइनली वी हैव रीच्ड द व्यू पॉइंट और पीछे आपको नांगा पर्वत का पूरा व्यू नज़र आता है, प्लस ग्लेशियर का व्यू नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये यहाँ का। और अगर बात की जाए ट्रैक के अंदर कुछ डिस्कस करने वाली है कि जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल तकरीबन 6 to 7 आउट ऑफ 10 है। इतना सीधा ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा एंड पे आके हाइक हो जाती है। ब्याल कैंप से आगे यहाँ तक जो वो काफ़ी स्टीप है और बड़े बड़े पत्थर हैं, उस पर से इतना कि आपको स्टेप्स लेके आना पड़ता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए खूबसूरती की, तो थ्रू द पूरा जो ट्रैक है फेरी मेडोज़ से लेके यहाँ तक का टोटल सारा का सारा तकरीबन गुजरता है फॉरेस्ट के अंदर से, और साथ साथ वाटर स्ट्रीम चल रही होती है। तो बहुत ही खूबसूरत अच्छा अमेजिंग पॉइंट है। पानी के पास ना भी हो तो पानी आपको मिल जाता है वहाँ से। क्लीनिंग की बात करते हैं तो इस ट्रैक के ऊपर मुझे बिल्कुल कोई कोई पेपर वगैरह नज़र आए हैं, बहुत कम आए हैं इंस्टेड ऑफ के जो हमारे तातू से करके आए थे फेरी मेडोज़ तक। टोटल वर्थ इट है। और ये बिल्कुल इसके साथ नीचे ट्रैक जा रहा है जो जर्मन व्यू पॉइंट पे जाता है। हम वहाँ तक नहीं जा रहे, हमारी यहीं पे बस हो गई है। लेकिन यहाँ से अगर आगे जाएं, जहाँ पे आप बैठेंगे और जहाँ से आपको पूरा व्यू नज़र आएगा ये वाला व्यू, उस बेसिकली वहाँ से आपको उस जो बर्फ़ के तोदे गिरने की आवाज़ें होती हैं वो भी सुनाई देंगी पूरी। अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को ये हमारा फाइनल पॉइंट और वीडियो और जितने भी हम लोगों ने शॉर्ट्स लिए हैं, मेहनत की, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट नीचे करते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर पाकिस्तान की ऐसे ही किसी और खूबसूरत डेस्टिनेशन को लेके। तब तक के लिए